तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग संधि देख रहे थे, आज उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी का सेशन यहाँ पे आपका जो संधि वाला टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसमें उसने दी तो नहीं है, मैंने पुराना सिलेबस देखा था, उसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में नहीं दिया था, लेकिन हम लोग फिर भी उसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं है कि क्या पूछ देगा। ठीक है, तो वो जो क्लास आएगी वो बीच में कभी लेके आऊँगा मैं, आप उसको भी देख लेना। लेकिन इतना जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपका कवर हो जाना चाहिए दोनों सेशन देखने के बाद, फिर आपका क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ठीक, देखो हमने कहाँ तक पढ़ा है। पहले हमने संधि देखी, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके अंदर हमने संधि के पार्ट देखे। स्वर संधि के अंदर हम कितनी चीज़ें देख रहे थे, हमने गुण संधि देख ली, हमने स्टार्टिंग वाली कौन सी थी, दीर्घ संधि, वो हमने देख ली। ठीक है, अगली जो आती है उसका नाम है वृद्धि संधि। ठीक है, समझना है आपको, देखना कैसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैंने उस वाले सेशन को समझाया था, शायद आपके समझ आया होगा, मुझे बता देना कमेंट करके। तो वृद्धि संधि उसका अगला पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है, स्वर संधि का। इसमें भी क्या है आपको पहचानना है। तरीका वही रहेगा, आप क्या करेंगे, एक जगह कंपैरिजन कर लेंगे, उसको एक जगह लिख लेंगे क्या समझाना है इसमें। ठीक है, जैसे वहाँ कुछ ब्रैकेट में लिखा था, यहाँ भी आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ब्रैकेट में लिखनी है। वो क्या क्या लिखनी है, एक तो लिखिए आप आई, एक आप लिखिए औ। ठीक है, एक तो क्या लिखेंगे आप आई और दूसरा औ। इन दो शब्दों को आप यहाँ पे क्या करें, दो वर्णों को क्या करेंगे आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखिए फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, जब मैं आपको दीर्घ संधि पढ़ा था, मैंने क्या कहा था, उसके ब्रैकेट में क्या लिखना था आपको, आ, ई और ऊ। ठीक, ये समझा देता। आप क्या करना, अपने नोट्स के लास्ट में हर संधि के आगे ये शब्द लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बताया था गुण वाले में, क्या पढ़ा था आपने उसमें, ए, ओ और अर, ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। ठीक है, तीसरी जो आती है वृद्धि संधि, उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, आई और औ। ठीक, अब देखो कैसे समझाता हूँ। सबसे पहले एक शब्द लिखूंगा, आपको ये देखना है कि उसमें कौन सी संधि है। ठीक है, ये आ गया पेपर में आपके, कौन सी संधि है। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आए, कौन सी संधि है। ऑप्शन दे देगा स्वर संधि, दूसरा दे देगा व्यंजन संधि, तीसरा दे देगा विसर्ग संधि। अब आपके दिमाग में आ गया ये क्या है। अब यहाँ कंफ्यूज मत करना कि ये दो मात्राएं क्या है। ठीक है, मैंने पहले कहा था एक होता है ए, ठीक, और दूसरा क्या होता है आई। जब ये आई ऐसा वाला होगा तो जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ा होगा उसमें दो मात्राएं होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैं दो मात्राएं, देखिए इसका मतलब इसमें क्या हिडन है, इसमें आई हिडन है। क्या है, आई हिडन है। ठीक है, इसका मतलब आई हिडन है, तो आई कहाँ आ रहा है, ए आई कहते हैं ना इसको, आई मतलब आई, आई कहो या आई कहो, आई कहाँ आता है आपका वृद्धि संधि में। तो आप सीधे इसको कौन सी संधि मारोगे, स्वर संधि के अंदर अगर पूछता है कौन सी है, वृद्धि संधि, और डायरेक्ट संधियों में पूछता है तो स्वर संधि। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दो एग्जाम्पलों से समझाऊंगा, बाकी आपको पूरा क्या करना है, उसको याद करना है, कैसे करना है। दूसरा है महोजस्वी। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखना, महोजस्वी, यानी इसका मतलब क्या है, महान है जो उजस्वी, यानी महोजस्वी। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछा इसमें कौन सी संधि है। अब आप बहुत होशियार हो चुके हैं, आपको समझ आने लगी हैं चीज़ें, कैसे पहचाना जाता है। आपने क्या किया, सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सी संधि है, डायरेक्ट अगर संधि पूछता है तो आपने औ की मात्रा देख ली। देखो मौ औ कह रहा हूँ ना, यानी ये वाली, ये मात्रा देखते ही आप कौन सी संधि मार दोगे, यहाँ वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मारने का मतलब क्या होता है, अगर ये तो वृद्धि संधि हो गया, बाई चांस पेपर में अगर आपके ऑप्शन आ गई इसके साथ दीर्घ, गुण, वृद्धि या अन्य कुछ जो भी होगा। ठीक है, अब आप इतना दिमाग लगा सकते हो, दीर्घ के साथ कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, आ, ई और ऊ। कहाँ दिख रहा है आपको इसमें आ, ई, ऊ, कहीं दिख रहा है, कहीं पे भी लिखा है आ, ई, ऊ। उसके बाद गुण संधि में क्या बता रखा है, ए, ओ, अर। बताओ कहाँ ए, ओ, अर दिख रहा है इसमें, कहीं दिख रहा है, ये तो औ दिख रहा है। औ कहाँ बता रखा है आपको, वृद्धि संधि में। ठीक है, ये इसको पहचानने का तरीका होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ईजी वे में आपको इसको समझा सकूँ। अब आपने देखना है इसको बनाया कैसे जाए। ठीक है, इसको संधि विच्छेद वगैरह कैसे किए जाए, ये पक्का लिख लेना। देखिए पहला पार्ट क्या था, दो आपस में भिड़े थे, कौन कौन, ओ और आ,
ये सीरीज थी इनकी आपस में भिड़ने की, ऐसी ऊ वाली सीरीज भिड़ी थी, ऐसी ई वाली भिड़ी थी, और जीत कौन रहा था, बड़ा भाई जीत रहा था। ठीक है, हमेशा आ ई मतलब बड़ी ई जिसको आप कहते हैं, ऊ यानी बड़ा ऊ जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ये सब जीत रहे थे पहले वाले में दीर्घ में। दूसरे में क्या बताया था, उनके आपस में तो अब वो मित्र हो गए और रहा, वो किससे लड़ने लगे, उनको पता चल गया आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम दूसरे लोगों से लड़ते हैं, यानी ई वाली सीरीज से, ऊ वाली सीरीज से, और जो तीसरी सीरीज से उनसे लड़ने लगे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, उनके बीच मध्यस्थ आए थे। अब यहाँ क्या होता है, जब मध्यस्थ आ गए, उनका दुश्मन वो तो खत्म हो गया, लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई खत्म होगी तो और आप परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार इसने तो लड़ाई ख़त्म कर दी हमारी, मध्यस्थ आ गया ए ओ और अर, अब वो चीज़ तो ख़त्म। अब इनका दिमाग फिर घूमता है, इनको फिर लड़ना होता है किसी न किसी के साथ। अब ये किसके साथ लड़ना है, यानी हम वहाँ कहाँ तक पहुँचते थे, जिसको रू या री कहते हैं। ठीक है, वहाँ तक पहुँचे थे। अब ये उसके अगले घर वालों से लड़ने की सोचते हैं, कौन, ओ और आ। उसके अगले घर में कौन होगा आपको पता है, एक तो ए है और एक उसका ए का बड़ा भाई है, एक ओ है और एक ओ का बड़ा भाई, यानी औ जिसको कहते हैं। देखो ऐसे ही नोट्स बनाओगे, किससे लड़ने गए, बोला या तो मैं ए से लड़ेंगे या इनके बड़े भाई से। ये किससे लड़ने गए, ओ से लड़ने गए या इनके बड़े भाई से, औ जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इनसे लड़ने के लिए गए। अब इनसे लड़ने के लिए गए, ये भी ताकतवर थे। अब देखो इनकी एनर्जी तो वैसे ही ख़त्म हो गई होगी, पहले ही खुद से लड़े थे, थोड़ा एनर्जी वहाँ लॉस की, फिर ये दूसरों से लड़े, थोड़ा एनर्जी वहाँ लॉस की। ये बेचारे फ्रेश हैं, इनको हराना इतना आसान नहीं। आप किसी भी मैदान में चले जाओ, अगर आप थक गए हैं, थक के चूर हो रहे हैं, आपका हारना तय है। ये नए हैं, यूथ हैं, यूथ जिसको आप कहते हो। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा खून है, ये हार नहीं मानेंगे। अब हार नहीं मानते, ये जीत जाते हैं, ये लोग जीत जाते हैं। अब जीत का क्रेडिट तो भारतीय संस्कृति में हमेशा बड़े को ही दिया जाता है, आपको पता है, बड़े को दिया जाता है। तो इनने भी कहा हमें तो भैया आप बड़े हैं, आई जिसको कहते हैं, आप क्रेडिट ले लीजिए। औ ने कहा आप क्रेडिट, मतलब औ ने कहा मेरा क्रेडिट, मतलब ये बड़े भाइयों का क्रेडिट। इसीलिए ए और औ कहाँ दिखेगा, वृद्धि संधि में। इस कहानी को जिंदगी भर गांठ बैठा लेना कि कैसे समझना है। ठीक है, इस कहानी को आपने याद करना है। क्या क्या आएगा, ए और औ। ठीक, इस वजह से ए और औ। अब दीर्घ वृद्धि संधि की परिभाषा पूछता है, तो परिभाषा के अंदर कैसे आप करोगे, जब कभी भी किसी सीरीज में क्या होता है, और आ किससे भिड़ेंगे, ए आई ओ औ से भिड़ते हैं, तो कौन सा आता है, आई और औ। और इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी है। ठीक, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे बता देना। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इसका समझते हैं, किसका समझते हैं, यानी जो ओ और आ की जो लड़ाई हो रही है। अब देखना, ये मत समझना कि एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, ओ के साथ ए भी आ सकता है, ओ के साथ आई भी आ सकता है, आ के साथ ए भी आ सकता है, आ के साथ आई भी आ सकता है, ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन पहला ये होगा जहाँ पे आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, जो पहला वाला वर्ड मतलब शब्द होता है, उसके पीछे जो वर्ण लगा होगा, यानी उसके पीछे जो स्वर लगा होगा, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर ही होगा, यहाँ व्यंजन की बात नहीं होगी। तो पहले वाला जो होगा ये, और ऐसी ओ के साथ भी आएगा और औ के साथ भी आएगा। चार इतने हैं, ये मत समझना इतना ही होता है, ये आप खुद भिड़ाना इनको। आ ओ के साथ भी आएगा और आ औ के साथ भी आएगा, ये पूरी एक सीरीज बनती है। ठीक है, ये कितने पार्ट बनेंगे, देखो एक ओ के साथ ए आई दो सीरीजें बनी, ओ के साथ ये आएंगे दो सीरीजें, चार, फिर ये आ के साथ भिड़ेंगे, यानी कितनी सीरीज बन गई, 6, फिर ये आ इसके साथ, यानी 8 टाइप के बनते हैं। मैं खाली आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो ये क्या लिखा, ये देखो इसका एग्जाम्पल, एक कैक लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, मैंने कहा दो मात्राएं, तो इसका मतलब ये अय है। ठीक है, ये छुपा है इसमें। इसको कैसे बनाओगे, अगर आपसे पूछता है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो वो ऑप्शन देगा, आपको लिखना नहीं है, 4 ऑप्शन में से आप देखना, सब कुछ चेक करना है। आपको पता है कि इसमें क्या लगा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे देखना, थोड़ा बीच में लिख लेता हूँ, सेंटर में। देखो ये आपका वर्ड आ गया, वहाँ पे क्या लिखा है, उसे शब्द एक लिखा है। ठीक है, अब आपको पता चल गया, सबसे पहले पकड़ना है कौन सी संधि है। आपको पता चल गया है आई की मात्रा है, तो आप सीधे क्या कर दोगे, इसको आई लिख दोगे नीचे। ठीक है,
और आई आते ही आपको ये समझ में आ गया स्वर संधि का पार्ट है, और स्वर संधि के अंदर कौन सा है, वृद्धि संधि। आप जानते हैं, आप होशियार हो चुके हैं, आई और औ किस में आता है, ये वृद्धि संधि। जैसे ही ये पकड़ा, दिमाग घुमाओ, ये कब आता था, जब औ की सीरीज इनसे भिड़ती थी, यानी इसके भाई से और इससे जब भिड़ती थी और बड़ा भाई क्रेडिट लेता था, तब ये विजेता के रूप में आता था। यानी इससे भिड़ेंगे औ वाले। अब जब संधि विच्छेद किया होगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे तो आंसर है 1 + 1, ये है यहाँ पे आंसर। आपको ऑप्शन में दिया होगा, आपको लिखना नहीं है, ये ऐसा नहीं कि कैसे बनाएंगे, वहाँ पे शब्द का अर्थ होना चाहिए। देखो ये बना, मैंने क्या कहा, जहाँ पे शब्द टूट रहा होगा उसके जो पीछे वाला होगा उसको चेक करोगे। यानी कौ क्या है, यहाँ पे एक अपने आप में वर्ण है, ठीक है। कौ के पीछे कौ को बोलो, कौ कैसे बनेगा, कौ + ओ, ऐसी तो बनता है, व्यंजन पढ़ा होगा आपने। यानी ओ आ रहा है, क्या आ रहा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आया। ओ के बाद इधर क्या आ रहा है, ए। दूसरे वाले का जो दूसरा जहाँ पे टूटा होगा, पहले वाले को देखो क्या आ रहा है, ए। अब बताओ, याद होगा वो रूल जो मैंने अभी समझाया था, ए वाले किससे भिड़ेंगे, मतलब ओ वाले ए से भिड़ेंगे, तो रिजल्ट में कौन जीत रहे थे, पीछे वाले, यानी ए और आई वाले, और क्रेडिट किसको आ रहा था, बड़े भाई को। तो बन तो गया सेंटेंस सही। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा। ऐसे बनाना, पहले सबसे पहले जो संधि होगी जैसे पकड़ा, उसमें इसका नाम लिख लेना, फिर इसका जो विच्छेद होगा उनके अंदर ये लिख लेना, दिमाग में उसको फॉर्मूले को बिठाना कि इसमें कैसे करना था, खुद ही सही हो जाएगा। हजारों एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले का एग्जाम्पल, अब और आ की सीरीज किससे भिड़ेगी, ओ और औ से, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था आपको, महौजस्वी, ठीक है, महानुजस्वी जिसको कह रहे हो। अब देखो इसके पीछे क्या होगा, आपने सीधे ये पकड़ लिया कि इसमें कौन सी है, वृद्धि संधि है, औ की मात्रा लगी, इसको लिख दो औ, ठीक है। अब यहाँ जो होगा संधि विच्छेद लिखा होगा उसने, इसका किस चीज से मिलके बना है, आपको पता है, महा + ओजस्वी, ठीक है। महा मतलब महानता के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना अर्थ के आप यहाँ पे शब्द को तोड़ दे रहे हो। कोई ऐसा भी करेगा, मो हा ओजस्वी, मो + हा ओजस्वी, ऐसा नहीं करना है, या महा ओ इधर को जस्वी उधर, ऐसे नहीं करने हैं। आपको अर्थ पता चल जाएंगे शब्द के क्या होते हैं, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। हिंदी है, शब्दों के अर्थ आपको आने ही चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। औ पकड़ लिया, औ पकड़ने के बाद आपने यहाँ देखना है कि इसका संधि विच्छेद, औ आते ही आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आते ही औ वाले की कहानी याद रखना, और आ की सीरीज किससे भिड़ती है, ए आई ओ और औ के साथ, ओ और औ के साथ भिड़ती है। तो मैंने कहा वो फ्रेश है, वो तो जीतनी ही है, और क्रेडिट किसको जाएगा, बड़े भाई को, ठीक है भाई, बड़ा भाई आ गया। यहाँ आपने ऐसे दिया होगा तो ऐसा ऑप्शन पिक करना जहाँ से ये फॉर्मूला सही बैठ जाए और उसका अर्थ निकल जाए। अब देखो, महा मतलब हा है, हा मतलब हो + आ ना, यानी आ बना आ, और यहाँ क्या बनेगा, महा + ओजस्वी, यानी ओ, यानी क्या बनेगा, आ + ये जो ओ बना ना, आ + ओ, किससे लाना था ये, ओ से। आ की ओ या आ की सीरीज, आगे पीछे कुछ भी हो, ओ या आ की सीरीज याद रखना है, वो किससे भिड़ रही है, ओ और औ से। भिड़ तो गई है ओ और औ से, यानी या कभी ओ आएगा और किसी दूसरे शब्द में प्रैक्टिस करना, किसी दूसरे शब्द में ओ आएगा, जीतेगा कौन, मतलब क्रेडिट किसको जाएगा, बड़े भाई को। तो बन तो गया इसका संधि विच्छेद। आप जैसे ही ये काम करेंगे, आपको पता चल गया हाँ हमारा फॉर्मूला सही बैठ गया, आप यहाँ टिक मार के आ जाएंगे। टिक मार के आपके आंसर की में 1 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी क्या चाहिए, ठीक है। ये तो होगी आपकी वृद्धि संधि। इसके बाद जो अगला आता है वो आती है यण संधि। मैं आपको यण संधि समझाता हूँ, ठीक है। देखना, ठीक है, अगली कौन सी आती है, यण संधि। ये भी ऐसे ही समझोगे, बहुत आसानी से मैं आपको इसको समझा दूंगा। आपको बस इसको ऐसे ही रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितने प्रैक्टिस करोगे, आपके पास हिंदी ग्रामर की बुक होगी, उतना फायदा होगा। इसमें भी कुछ ना कुछ तो लिखूंगा, ये भाई सब अभी तक लिख रहा हूँ तो इसमें भी लिखूंगा। इसके ब्रैकेट में आप लिखोगे यो, वो और रॉ। संभवतः यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग व्यंजन संधि मार जाते हैं, क्योंकि उनको यो वो रॉ दिखता है, वो तो कहते हैं यार यहाँ तो व्यंजन है, तो हम व्यंजन मार जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, एग्जामिनर आपका परीक्षण करेगा, आपकी परीक्षा लेगा। इन चीज़ों को देख के यहाँ व्यंजन संधि मत लगाया ना, ठीक है। यो वो रॉ, गांठ बांध लो इन 3 चीज़ों को, यो वो रॉ, इनको आपने पकड़ना ही है, ठीक है। अब देखो, फिर से कहानी सुनाता हूँ, कहानी से ईजी रहता है, आप समझ भी जाएंगे, आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। पहले में कौन भिड़े थे, आपको पता चल गया, बड़ा भाई जीत रहा था। फिर क्या हुआ, दोनों का समझौता हुआ, अदर से लड़े, मध्यस्थता हुई, ए ओ और आए,
वहाँ भी काम नहीं बना। फिर उनने क्या किया, और आ ने उससे आगे वालों के साथ लड़ना शुरू किया, ए आई ओ आओ के साथ, ठीक है। वहाँ तो फ्रेश फ्रेश थे, आई जीत गया, आओ जीत गया। अब जो अंक अहो है उसकी तुम्हें पता है वैल्यू उतनी है नहीं यहाँ पे स्वर वगैरह में, उनके साथ कोई यूज़ नहीं होता है। अब वो क्या करेंगे भाई उनके साथ लड़के, ठीक है। हारे हुए हैं, परास्त आदमी, उनके साथ जाएंगे भी नहीं, और वो उनको हम वैसे काउंट भी नहीं करते हैं। आपको पता होगा, स्वर पढ़ा होगा आपने, आप खुद देख लेना, ठीक है। ये क्या हो गया, औ और आ जो हैं हार चुके हैं। हार चुके हैं तो भाई किसके साथ लड़ेंगे, हारा हुआ आदमी क्यों आएगा बताओ, इतनी बेइज्जती करने के बाद अपनी, ठीक है। पहले घर का कलह था, मिले, फिर हारे का, इसका काम गया। अब जो है ई सीरीज आती है बाहर, ओ आ के बाद ई वाले भाई लोग आते हैं, ई और उसका बड़ा भाई, ऊ और उसका बड़ा भाई, और जो आगे आपका तीसरी चीज़ है, ये लोग आपको आगे अब देखने को मिलेंगे। ये कैसे लड़ते हैं आपको दिखाता हूँ। री मतलब ऊ भी कहते हैं, रू और री जो भी है, ये कैसे क्या करते हैं आप देखो। अब औ का आ का जमाना गया, हार गए, ठीक है। अब ये कहते हैं हम लड़ेंगे, ये कह दो भाई आते हैं, ये कहते हैं कि अब हमारी बारी है, ठीक, ऐसे ही लिखना। उसके साथ साथ ये भाई साहब कहते हैं हम भी लड़ेंगे, हमें भी क्या करना है, लड़ना है। अब जब ये लड़ लें, ये लड़ लें, हर कोई लड़ रहा है, तो इसने क्या बिगाड़ा, ये तो अकेला है, अकेला चलो रे, री या रू जिसको भी कहते हैं, ठीक है। ये भी कहते हैं हम लड़ेंगे। लड़ेंगे किससे, लड़ना किससे है। अब इसके साथ तो जो परिवार, ये तो खुद अपने, ये तो योद्धा हैं, ये तो लड़ने वाले हैं, ठीक है। ये लड़ेंगे किससे, अब ये तो मिले हुए हैं ना, ये तो अपने आप में क्या है, एक फैमिली है, ये तो खुद मतलब योद्धा हैं, ये तो गए हैं, ये लड़ने जाएंगे। अब ये कहते हैं कि देखो हम किसी से भी लड़ने को तैयार है, हमें किसी से डर नहीं लगती है। तो ये जो स्वर होते हैं, ये कहते हैं हमें किसी से भी लड़ना है, तो किससे लड़ेंगे, कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, इसके नीचे भी कोई भी भिन्न स्वर है, ऐसे ही लिख लेना, इसके नीचे भी कोई भी भिन्न स्वर। अब ये कोई भी भिन्न स्वर कौन है, कैसे पता करें, देखो ई और ई जो है, ये अगर आपस में ही एक हैं तो आपस में लड़ेंगे नहीं, और जब ये आपस में लड़ेंगे तो वो कहाँ लड़े थे आपने देख लिया, दीर्घ संधि में। स्टार्टिंग मैंने क्या कहा था, ओ की सीरीज आ की सीरीज आपस में लड़ती है, ई की सीरीज आपस में लड़ती है, ऊ की सीरीज आपस में लड़ती है। अब ये जो है, ये तो खुद योद्धा है, ये तो लड़ने वाले हैं, और ये एक पार्टी के रूप में है, ये कहते हैं हम किसी से भी लड़ लेंगे, हम जीत जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कोई भी भिन्न स्वर। इनके अलावा ये खुद नहीं आएंगे, जैसे ई के साथ खुद की सीरीज नहीं आएगी, ऊ के साथ खुद की सीरीज नहीं आएगी, और री के साथ या रू के साथ खुद की सीरीज नहीं आएगी, बाकी कोई भी चलेगा। ये कहते हैं हम ऐसे लड़ेंगे, ठीक है। ऐसे जब लड़ते हैं, कोई भी होता है, तो क्या होता है, एक नया बंदा जन्म लेता है। वैसे ही इसकी तरफ मध्यस्थ, पहले वाले में यो जन्म ले लेगा, दूसरे वाले से वो जन्म ले लेगा, तीसरे वाले से रो जन्म ले लेगा। यानी ऐसी संधि जिसमें आपको यो वो और रॉ दिखेगा, ठीक है। यो वो और रॉ ये कहाँ दिखेगा, उसी मध्यस्थ भाग में, जहाँ पे मैं आपको ढूंढना बता रहा था किस चीज़ को पकड़ना है, वहाँ पे यो वो और रॉ दिखेंगे तो आप सीधे कौन सी संधि मार आना, यण संधि मारना, ठीक है। अब वहाँ व्यंजन संधि की ओर मत जाना, रूल अभी सिखा रहा हूँ, आप पहले इसको ऐसे ही नोट करो। ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यो आएगा, ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर लड़ेगा तो वो आएगा, और रू या री के साथ कोई भी भिन्न स्वर लड़ेगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा, रॉ आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो। अब समझाता हूँ एग्जाम्पल, इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो अब इसका भी भाई एग्जाम्पल आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल को कैसे समझें, ठीक है। सबसे पहले है एग्जाम्पल, एक शब्द लिख रहा हूँ, देखो ये क्या लिखा, अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा, जिसको आप बहुत अधिक कहते हैं या बहुत ज़्यादा कहते हैं। इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, क्या होता है, आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पकड़ना है वही रूल। आपने देखा, आपने कहा यार इसमें यो आ रहा है, अगर स्वर संधि का पाठ है तो यो आता है तो दीर्घ तो नहीं है, गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, तो कौन सा है भाई, यणी तो होगा। अब यो तो यणी में आ रहा है, ये यो वो रो, इस यो को पकड़ते ही आपके दिमाग में क्या आ गया, यण संधि आ गया। आपका 1 नंबर यहाँ भी पक गया। यानी आप कह रहे हैं कि मुझे संधि छांटना आ गया, आपने यो देखते ही 1 नंबर का टिक मार दिया। अब एग्जामिनर बाकी चाला, उसने कहा इसका संधि विच्छेद कर। संधि विच्छेद करते ही आपके दिमाग में आपने यही करना है, सबसे पहला काम कौन सी संधि है उसके लिए ये ढूंढ देना है, यहाँ लिख लेना है। अब यहाँ तो उसने ऑप्शन दिए है ना, आपको टिक मारना है, और कंडीशन ऐसी बनानी कि यो वाला याद रखना है। आपको यो कहाँ आता था, क्या कहा था मैंने, ई और ई यानी दोनों भाई जब आपस में वो कहते हैं कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तो उसके बाद एक नया आदमी जन्म लेता है, एक नया मध्यस्थ आ जाता है, यो आ जाता है।
तोड़ते हैं। यहाँ तो मुझे पता है, यहाँ पे तो हमें पता है, वहाँ तो आपको पेपर में आपको ऑप्शन देखना है। अति यानी अत्यधिक, अत्यधिक मतलब अति प्लस अधिक, यानी अति मतलब बहुत ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा जो हो जाता है, ठीक है, अति प्लस अधिक, इसी को बोला जाता है अत्यधिक, ठीक है। अब देखो यो तो आ गया, अब आपको ऑप्शन में ये दिया होगा। अब अति मतलब आपको अति भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, अधिक भी है। अब देखो ये क्या बना, ती, यानी छोटी ती की मात्रा है, यानी ई है, ठीक है, यानी क्या है, ई है ये। ई वाली सीरीज याद करो, ई वाले भाई ने कहा था हम किसी के साथ भी लड़ने को तैयार, बड़ा भी आएगा, हाँ शब्द प्रैक्टिस आपने करनी है, मैंने रूल बता दिया, मैंने एक दो एग्जांपल सुना दूंगा, ठीक है। इसके साथ ये कोई भी भिन्न स्वर, यानी खुद के अलावा कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है, ये पकड़ लिया इसने को, ठीक है। अब ओ और जो ये होंगे पीछे होंगे, ठीक है, इनमें याद रखना ओ और आ जो होंगे वो पीछे होंगे, ई और ई तो खुद होंगे नहीं, वो तो खुद ही एक ग्रुप में है, बाकी उसके जो आगे होंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। ये क्या आएंगे, ई और ओ, क्या कहा था, ई वाली सीरीज प्लस कोई भी भिन्न स्वर जब कभी भी मिलेगा तो यो बनेगा। तुरंत टिक मार के उन्होंने इसका संधि विच्छेद ये है, और संधि विच्छेद के अंदर कैसे क्या कॉम्बिनेशन होगा ये होगा, समझ आया होगा। दूसरा देखो, एक तो ये होगा, एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ इसका, जैसे अत्यधिक समझाया ऐसे एक एग्जाम्पल है उपर्युक्त। क्या है, उपर्युक्त। ऐसे ही करना यार, इसको प्रैक्टिस करते रहे ना, सब काम बन जाता है। पहला पकड़ लिया यो देखते ही कौन सा मार के आगे, यण संधि, ठीक है। अब जैसे ही यो देखा, संधि विच्छेद पूछ दिया उसने, संधि विच्छेद, अब वो भी पूछ सकता है अप्रयुक्त में कौन सी संधि है, स्वर संधि कर आना, और उसके अंदर का पार्ट आएगा तो कौन सा होगा, यण संधि। अब इसका भी तो होगा, अब वहाँ तो पेपर, यहाँ तो हमें पता है पेपर में आप ऑप्शन देखोगे, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, ऊपरी प्लस, देखना ऊपरी प्लस उक्त, ठीक है, ऊपरी प्लस उक्त, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है। अब देखो कैसे होगा, क्या कहा था, यहाँ पे चेक करना, पहला जहाँ पे खत्म हो रहा है उसका लास्ट में कौन सा वर्ण आ रहा है, छोटी री की मात्रा यानी ई की मात्रा, आई, ई प्लस कोई भी भिन्न स्वर, ऊ तो आ गया, ई के अलावा कोई भी भिन्न स्वर, ई की सीरीज के अलावा, तो आ तो गया आंसर, ई और ऊ के साथ यो मिल रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी, यण संधि, बन तो गया। देखिए ये है यण संधि। अब वो वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो वो कब आता है, जैसे मैंने आपको पहला बताया था ऐसे ही दूसरा है, ऊ वाले कहते हैं कोई भी आ जाए हमारे साथ, कोई भी, ठीक है, भिन्न स्वर ही आएगा, व्यंजन नहीं आएगा, क्योंकि स्वर संधि पढ़ लो, तो परिणाम क्या आता है, वो आता है, आपने पहले नोट कर लिया, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको सोचना है, एक वर्ड लिखा रहा हूँ, स्वच्छ। क्या लिखा रहा हूँ, स्वच्छ। ये देखिए, स्वच्छ देखते ही, वो देखते ही, क्या पकड़ा आपने, हर जगह यही पकड़ना है, ठीक है। वो देखते ही कौन सी संधि, यण संधि। अब भाई वो देखते ही यण संधि होगी, तो एग्जामिनर चालाक था, उसने क्या पूछ दिया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे उसके आधार पर, ठीक है। जैसे इसका संधि विच्छेद तो हमें यहाँ पे पता है क्या होगा, स्वच्छ का सु प्लस अच्छ, ठीक है, सु प्लस अच्छ। अब देखो वो तो मिल गया, वो मिलते ही कौन सी संधि, यण संधि। अब पता है वो कब आता था, दिमाग में जोर लगाना, वो दीर्घ में नहीं आता है, गुण में नहीं आता है, वृद्धि में नहीं आता है, यण में आता है। यण की कंडीशन क्या थी, कहानी याद करना, ई वाले कहते हैं कोई भी आ जाओ, यो जन्म ले लेता है, ऊ वाले कहते हैं कोई भी आ जाओ, जैसे ही कोई भी आ जाओ कहते हैं तो वो जन्म ले लेता है। ऊ है तो सही है, सू में, सू का मतलब क्या हुआ, छोटी ऊ की मात्रा यानी ऊ, प्लस ओ तो है यहाँ अच्छ, कोई भी भिन्न स्वर, ऊ प्लस ओ, तो क्या बन गया, वो बन गया। तो सीधा सीधा कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं उसका, ये रॉ का देख लेते हैं, ठीक है। रॉ में क्या था, ये जो तीसरा वाला था आपका, री कहता है मैं इससे कम थोड़ा, कोई भी भिन्न, ठीक है, कोई भी भिन्न आएगा तो क्या बनता था, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता था वो रॉ बनता था। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो एक वर्ड लिखा हूँ, मात्राज्ञा, यानी माता की आज्ञा जिसको कहते हो, मात्रा ज्ञा, ठीक है, ये मात्रा ज्ञा है, ठीक है। एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, देखो मात्रा ज्ञा, ठीक, मात्रा ज्ञा मतलब त्रो, त्रा, त्रो, रॉ तो कहते हैं उसको, आपको पता होगा, मात्रा ज्ञा, त्रो, त्रो मतलब रॉ, ठीक है, ये रॉ है, ठीक, तो रॉ ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ये आया रॉ। अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, इसको भी यही करना है।
तो मात्राज्ञा का आपको संधि विच्छेद, जैसे ही रॉ आपने पढ़ा, आपने यण संधि मार दी, उसने पूछ दिया संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद करने के लिए इसका भी आपको क्या होगा, ऑप्शन देखने होंगे। तो मात्राज्ञा क्या होता है, मात्र प्लस आज्ञा, ठीक है। मात्र मतलब माता प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा माता की आज्ञा हुई, ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा। अब देखिए रॉ आया, आपको पता चल गया यण संधि। रॉ के लिए क्या कंडीशन थी, री के बाद कोई भी आए, ठीक है, री के बाद कोई, री की मात्रा लगी तो है ये इसी को तो री बोलते हो या रू बोलते हो, ठीक है, और साथ में कोई भी आए, यहाँ क्या आ गया ओ या आ, ठीक है, कोई भी आए कह रहा है तो उसका फाइनल क्या आएगा, रॉ आएगा। तो ये थी आपकी यण संधि, ठीक है। अब जो आपका लास्ट बचता है वो बचता है आपका, इसमें तो वैसे आप लोगों के इतना ही दिया है, ठीक है, जो स्वर संधि और उसके पार्ट्स दे रखे थे, पार्ट दे रखे थे, तो इतना ही वैसे भी आना भी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो व्यंजन संधि वगैरह है वो मैं आपको, आप कहोगे तो मैं किसी दिन उसकी क्लास अलग से ले आऊँगा। तो लास्ट पार्ट संधि के अंदर जो इसके अंदर है वो है अयादि संधि। इससे क्या होता है कि सामान्यतः क्वेश्चन आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अयादि संधि, देखो आपने क्या किया था, हर किसी के ब्रैकेट में लिखा था, इसके भी आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। और याद रखना स्वर संधि पढ़ रखा है हमने, व्यंजन नहीं पढ़ा है। स्वर संधि के अंदर जो बीच वाला मैं पकड़ रहा हूँ, कौन सा वर्ण आ रहा है, वहाँ स्वर दिखेंगे आपको, व्यंजन की ओर मत जाना। इससे पहले वाला जो था यो वो रॉ, थोड़ा सा उसको आप क्या करेंगे, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और संधि का तो एक ही फॉर्मूला है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आई आ आई, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, आई आई औ आओ, ठीक है। ये शब्द आपने क्या लिखने हैं, इसके ब्रैकेट में लिखने हैं। अभी समझाता हूं, ऐसे ही लिखो, आई औ आओ, किसके, अयादि संधि के, ठीक है। अब अयादि संधि है तो लास्ट जो पांचवी पढ़ रहे हैं आप क्या करो, पूरी एक सीरीज बनाओ, फर्स्ट से दीर्घ की बनाओ, उसके बाद जो भी गुण पढ़ाया, वृद्धि पढ़ाया, यण पढ़ाया, सबके आगे जो जो ब्रैकेट में लिखे एक लाइन में लिख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा, कौन सी संधि है, आप उस फॉर्मूले के आधार पर संधि का निर्धारण करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, इसका भी कोई फॉर्मूला होगा। चलो पहले एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। आपका आ गया पवन, पवन में पूछा कौन सी संधि है, ठीक है। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पवन में कौन सी संधि है, तो आपको ये पता होना चाहिए, वही फॉर्मूला अपनाओगे। सबसे पहले क्या लिखा है, देखो वो लिखा है। अब कंफ्यूज मत करना, पहले बता रहा हूँ, इससे पहले जो आपने पढ़ी है, जो यण संधि पढ़ी है, आप कहोगे वो आ रहा तो मैं वो टिक मारे हूँ, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। इस चीज़ को थोड़ा सा, इन शब्दों को बोलने की कोशिश करना। बोलने की कैसे कोशिश करोगे, आपने देखना है जो शब्द होगा यहाँ, वहाँ क्या था, वहाँ जो आपने थोड़े में डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो आप यो वो और रॉ पढ़ रहे थे ना, सिर्फ यो वो रॉ थे और वो इंडिपेंडेंट थे, उनके आगे कोई आओ टाइप का नहीं लगा था। यहाँ आपने यही चीज़ ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी, जो आपका ये वर्ड होगा, ये बीच वाला जहाँ पे भी है, मतलब ये इस टाइप का, आप देखना है इनके पीछे या तो ओ लगा होगा या ओ लगा होगा या आ, यानी ओ या आ शब्द इसके आगे, मतलब वर्ण, सॉरी शब्द कह रहा हूँ, वर्ण लगे मिलेंगे आपको, किसके, इसके। अब इसको तोड़ दो, पवन को तोड़ो एक बार, पौ कैसे बनेगा, पौ के साथ ओ, यानी कहीं ना कहीं इस पौ के साथ हिडन रूप में क्या है, ओ है उस ओ के साथ क्या लगा है, वो लगा है, तभी तो ये मिलके ओ बना। यही तो डिफरेंस है, थोड़ा इसके आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी। फिर कह रहा हूँ, यण संधि में यो वो रॉ था ना, वो इंडिपेंडेंट था, वो उसके आगे वाले पे क्या लगा है उससे तय नहीं हो रहा था, वो यो वो रॉ। लेकिन अगर आप यहाँ जो पढ़ोगे, पवन को पढ़ोगे, आपको क्या करना है, आपको इतना दिमाग लगाना है कि जैसे ही आपका पवन शब्द दिखता है, जब आप उसको ढूंढने जाओगे कौन सी संधि है, और पहला तरीका बीच वाले को खोलना है। बीच वाले को लिखने से पहले चेक कर लेना अयादि संधि के फॉर्मूले की, कहीं यार इसके आगे ओ तो नहीं लग रहा, या कहीं इसके आगे आ तो नहीं लग रहा। जैसे ही वो पकड़ा, आप एक बार पौ को पढ़ना, पौ के साथ क्या है, ओ लग रहा है, ओ लग रहा है ना, तो ओ के ये वो से जस्ट पहले ओ है, तो ओ लग गया, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्या है, अयादि संधि का हिस्सा है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, ओ निकाल दिया। जैसे ही आपको ओ पता चला तो कौन सी संधि है, अयादि संधि है, समझे। ऐसी एक चीज़ बताता हूँ, नयन, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ये आप अयादि संधि देखो, नयन कितना सिंपल है। देखो यो देखते ही दिमाग में ये न घूमे कि यण संधि है, ऐसा मत करना।
यण संधि जहाँ पे य था वो इंडिपेंडेंट था, उसके आगे पीछे ऐसे नहीं लगा होगा, मतलब उसके आगे। यहाँ पे देखना कि सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इस वर्ण को लिख लोगे। और एक काम करोगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करना हो जाता है, ठीक है। इससे पहले जो लगा होगा उसको चेक करना, उसके पीछे जो हिडन है, 9 के साथ क्या होगा, ओ होता है ना, आपने पढ़ा होगा ये 9 प्लस ओ, यही तो 9 होता है। तो ये 9 के साथ क्या है, ओ, और ओ लगाते ही जब अय बन जा रहा है तो आपको ये शब्द याद आ जाएगा, अय, ठीक है। अय आते ही क्या संधि होगी, अयादि संधि होगी। ये बनते ही ऐसे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, नायक, क्या दे रहा हूँ, नायक। याद करोगे जिंदगी भर कि हमने संधि ऐसे सीखी थी, कभी गलत नहीं होगी, बस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कोई भी हिंदी की किताब है, ठीक है। नायक। अब देखो फिर से आपको यौ दिखा, आपने कहा कहीं यार ये यण संधि तो नहीं है, यण संधि तो तब होगी, उसके एग्जाम्पल देखना, उसके साथ आगे से ऐसा कुछ नहीं लगा होगा। जैसे ही आपने यौ पकड़ा, आप यौ से पहले वाले को देखना, उस पहले वाले को जिससे भी बना होगा, जैसे ना है ना, इससे पहले ना क्या होता है, ना में क्या है, छुपा है, आ छुपा है, यानी आ की मात्रा लगी है, यानी कहीं ना कहीं इसमें ये यो से पहले क्या है, आ है, यानी क्या बन गया, आय बन गया, यानी आय है। तो कौन सी संधि है, अयादि संधि। ये आपको अयादि संधि पहचानने का तरीका सिखा दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट है उसमें कंफ्यूज मत करना। अब देखो, अब वही लास्ट चीज़ है आज की, संधि आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। किस किस की होगी थी लड़ाई, कहानी है तो भाई कहानी की तरफ पढ़ ले, तो फिर और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ई सीरीज वाले ने कहा कोई भी आ जाओ, ऊ सीरीज वाले ने कहा कोई भी कहो, रू या री ने कहा कोई भी आओ। इनका भी काम तमाम, कोई भी आगे तो इनकी भी मध्यस्थता होगी। अब तो एक ही विजेता है भाई, जो लास्ट में पहले आया था वो था ए आई ओ आओ, यही तो विजेता है, यही तो जीते हुए थे, बड़ा भाई क्रेडिट ले रहा था। वो कहते हैं कि आ जाओ कोई भी, ठीक। ए आई ओ आओ, किससे लड़ोगे, किससे लड़ेंगे, ये भी कहते हैं अन्य स्वर कोई भी आ जाए। इसके बाद अन्य स्वर, ठीक है, कोई भी अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर आए, और इसके बाद कोई भी अन्य स्वर, ठीक है। यानी इनके बाद भी कोई ना कोई क्या आएगा, अन्य स्वर आएगा। जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है, ठीक है। यानी ए और आई, ओ और आओ, ये क्या कहते हैं कि इसके बाद कोई भी संधि आए तो उसका रिजल्ट क्या बनने वाला है, आई औ आओ। अबे चार कैसे बने, भाई चार ही तो होंगे, एक बार ए की सीरीज होगी, एक बार आई की सीरीज होगी, ओ की सीरीज होगी, आओ की सीरीज होगी, कोई भी आएंगे, आंसर क्या आएंगे, ये आएंगे, ठीक है। इसको मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आपका सब सही हो जाएगा, ठीक है। पहला जैसे मैंने देखो एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ए के साथ ए ने कहा आओ भाई अन्य कोई भी अन्य स्वर, ठीक है। कोई भी एक वर्ड पकड़ो, कोई भी आपके दिमाग में आना चाहिए, वही पकड़ लो आपने जो मैंने आपको नयन बताया था, ठीक है। क्या बताया था, नयन। सबसे पहले कौन सी संधि है, पकड़ लिया आपने, अय। अभी बता रखा है, योग के पहले 9 आ रहा है, 9 के साथ अय आते ही कौन सी है, अयादि संधि। जब आपको पता चल गया अयादि संधि, संधि विच्छेद करके दिया होगा उसने, अगर संधि विच्छेद नहीं दिया, आपसे भी तो कह सकता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उन चारों ऑप्शनों में चेक करना ना, जो आपको फॉर्मूला बैठ रहा है उसको टिक मारिए ना, 1 मिनट का टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो बस इससे ऊपर नहीं लगता है। जैसे ही आपने नयन लिखा, इसका क्या करोगे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका संधि विच्छेद है ने प्लस अन, ठीक है, ने प्लस अन, इसी को क्या बोलते हैं, नयन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है, अय तो आ गया। ये अय कब आता था, ये दिमाग में रखना है। ये अय आता था जब ए की सीरीज, ठीक है, किससे लड़ती थी, कोई भी अन्य से। तो ए आ तो गया, ये ए ही तो है। अब कब फिर बताया था, सिंगल ए का मतलब होता है वर्ड में ऐसे मात्रा लगी होगी, और आई का मतलब होता है वर्ड में 2 ऐसी लगी होंगी, मतलब जो ये वर्ण है, ठीक है, 2 मात्राएं लगी होंगी इसमें। तो यहाँ पे सिंगल लगी है तो इसका मतलब ए और साथ में ये ओ, तो बन तो गया। ए के बाद कोई भी आ जाओ, हम अय बन जाएंगे, ठीक है। तो नयन में कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी, और इसका ये ऐसे होगा, ठीक है। पवन का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, नायक का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। एक लास्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, नाविक का। किसका, नाविक का, ठीक है। नाविक प्रैक्टिस करते रहना, उतना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। नाविक में क्या बनेगा, सबसे पहले आपको वो देखना है, ना 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 के पीछे ना आ रहा है, आ
ना आ, यहाँ से आ छुपा है और आ के साथ क्या छुपा है, वो छुपा है, यानी आओ छुपा है, छुपा है, आओ छुपा है, तो सीधा सीधा आपका क्या मतलब हो गया, कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अब आओ छुपा है तो उसका क्या पूछेगा आपसे, इसका संधि विच्छेद करो, या संधि विच्छेद क्या होगा यही तो पूछेगा। इसका जो होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, 9 प्लस इक होता है, ठीक है, 9 प्लस इक। अब देखो यहाँ से आपने आव निकाल दिया, ठीक है, ये इसको आप यहाँ बराबर इसका है, ठीक है, यहाँ से क्या निकाल दिया आपने, आव निकाल दिया। आव निकालते ही अयादि संधि, ये नाव, नाव कब आएगा, जब आपसे मैंने क्या कहा था, कौन सी मात्रा आएंगी, जब इसमें औ की मात्रा आएंगी, ठीक है, ये यही तो होगा, साथ में क्या आएगा, ईक आएगा। यानी आपका कहीं ना कहीं ये जो बन रहा है किसकी मात्रा बन रही है, औ की मात्रा के साथ कौन सी मात्रा, ई, यानी ओ आ ई यू जो सीरीज पढ़ रहे हो, ओ और औ की सीरीज जो है किसी और के साथ भिड़ेगी तो उसका रिजल्ट क्या आता है, आओ, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, इसी के साथ आपकी संधि क्या होती है, कंप्लीट होती है, जितना आपके दिया है। टाइम लगा, अगर आप लोग कहेंगे कि आपको व्यंजन संधि और वो पढ़नी है कौन सी, विसर्ग संधि, वो मैं आपके लिए क्लास ले आऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोनों सेशन आपको पसंद आए होंगे। आप मुझे कमेंट करके बता देना कैसा लगा, फिर मिलते हैं, थैंक यू।